श्री राधे राधे। सभी श्रोताओं को और सभी प्रिय शिष्यों को विपिन वर्मा की ओर से प्यार भरा राधे राधे। नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी, जो आखिरी दिव्य वाक्य था वो था वास्तुशास्त्र का पुनरोदय, विश्व कल्याण का सूर्योदय है। फिर से सनातन धारा की किसी चीज़ को और आगे लेके जाना, ये हमारे लिए तो आवश्यक है ही, हम बना के रखें उसको निरंतर और आने वाली पीढ़ी को दें, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। वास्तुशास्त्र का पुनरुदय होगा, दोबारा से उत्थान होगा, दोबारा से ऊर्जित होगी वो कला, तो विश्व का कल्याण है। हर घर वास्तु, घर घर वास्तु। आज का जो हेडिंग है उसको लिख लीजिए और रेखांकित कीजिए। सभी को संस्कृत या हिंदी में पहले तमसो मां ज्योतिर्गमय वाली जो वो लिखवाई जाती थी कविता, उसी की बात यहाँ पर की गई है। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यो मामृतम गमय। सद रास्ते पर ले चलो माँ मुझे, ज्योतिर की तरफ, प्रकाश की तरफ ले चलो, मृत्यु से जीवन की तरफ ले चलो। ऐसी बात सनातन ही सोच सकता है। वेदों में ऐसा ही लिखा है कि खुद भी जियो और जीने दो। वैश्विक मानवता के पथ प्रदर्शक, यहाँ से लिखना है आपको, वैश्विक मानवता के पथ प्रदर्शक सतपथ ब्राह्मण के इन दिव्य सूत्रों का प्रकटीकरण एवं विस्तार हमें विजयादशमी एवं दीपावली के पर्वों में दिखाई देता है। विजयादशमी असत पर सत की विजय का पर्व है, तो दीपावली के ज्योति पर्व पर नन्हा सा माटी का दीपक अंधकार का घोर प्रतिकार करते हुए दिखाई देता है। इसीलिए तो किसी ने कहा है, दीपक की लघुता में कितनी महानता, सदियों से है युद्धरत, हारना न जानता। रात हो अमावस की कितनी भी काली, एक से अनेक बन मनाता दिवाली। फिर जीवन पथ को आलोकित ज्योतित करने का शाश्वत संदेश नन्हा सा दीपक इन शब्दों में देता है। पहले की 4 लाइनें भी आप ब्रैकेट में करके या ब्लैक पेन से पंक्तियों की तरह लिख सकती हैं। दीपक की लघुता में कितनी महानता है और एक से अनेक बन मनाता दिवाली। और आगे की 4 लाइनें भी इसी तरीके से पंक्तियों में लिखनी है। माटी का दीपक है, देह भी तो माटी है, जलना बुझना तो शाश्वत परिपाटी है, किंतु इस बार चलें नया एक दीप जलाएं,
ज्योति की अरुणिमा से जीवन भर जाए। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो माँ मृतम गमय। वैश्विक मानवता के पथ प्रदर्शक। विश्व की मानवता के बारे में सोचना, ये सनातन का पहला सिद्धांत है। सतपथ ब्राह्मण के इन दिव्य सूत्रों का जिन्होंने लिखा उनका नाम सतपथ रहा होगा। जो उन्होंने लिखा उसका प्रकटीकरण एवं विस्तार हमें विजयादशमी को देखने को मिलता है। जो कुछ भी उन्होंने लिख दिया उसको कैसे प्रकट रूप में देखें, सामने से साक्ष्य के साथ कैसे देखें, और उसको और आगे तक लोग कैसे लेके आए कि बहुत पहले रामचंद्र जी आए थे और हम आज भी दिवाली मनाते हैं, लाखों दिए जलाते हैं। विजयादशमी एवं दीपावली के पर्वों में दिखाई देता है विजयादशमी असत पर सत्य की जीत, असत्य पर सत्य की जीत। राम ने रावण को मारा और विजय प्राप्त की, विजय का पर्व है। तो दीपावली के ज्योति पर नन्हा सा माटी का दीपक भी आपको एक अंधकार का घोर प्रतिकार करते हुए, विरोध करते हुए दिखाई देता है। इसलिए तो दीपक की लघुता में, दीपक छोटा कितना भी हो पर उसकी महानता बहुत है। सदियों से है युद्धरत, हारना न जानता। सदियों से जब भी आप दीपक जलाएंगे प्रकाश ही करेगा, अंधकार को अपनी क्षमता भर नाश ही करेगा। रात हो अमावस की कितनी भी काली, कितनी भी अमावस की रात ही जो है, पूर्णिमा में चांद निकलता है और अमावस की रात में चांद घटते हुए क्रम में उसका प्रकाश समाप्त हो जाता है। एक से अनेक बन मनाता दिवाली। एक दिए से मुकेश जी, स्वर्गीय मुकेश जी जो पार्श्व गायक थे, उन्होंने एक गीत गाया था जिसमें था ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो वही वाला सार यहाँ पे आ रहा है कि एक से अनेक बन जल जाता है अनेक बनने के लिए और मनाता है दिवाली। फिर जीवन पथ को आलोकित ज्योतित करने का शाश्वत संदेश नन्हा सा दीपक के इन शब्दों में देता है। पहले दीपक की बात हुई है पर दीपक अपनी ही बात करता है। तो पहले की 4 लाइनें गुरुजी ने बहुत बेहतरीन लिखी हैं और आगे की 4 लाइनों में पूरा सार आपको समझाने का प्रयास किया है कि दीपक की अपनी क्या महिमा है। माटी का दीपक है, देह भी तो है माटी, जलना बुझना तो शाश्वत परिपाटी है। दीपक के खानदान की बात की कि कितने भी पीछे चले जाइए, दीपक का काम ही है जलना और प्रकाश देना। किंतु इस बार चले, इस बार हमको एक काम करना है, आपको एक काम करना है, हम सभी को एक काम करना है कि एक नया दीपक जलाते हैं। ज्योत से ज्योत तो जलेगी ही, पर एक नया दीपक जो हमारे हाथों से, हमारे हाथ से हो। कहते हैं ना बरसात में चलो एक पेड़ लगाएं, तो एक पेड़ लगाने के जैसा ही है कि आप भी एक दीपक जलाएं, अपने हाथों से भी कुछ करें। ज्योति की अरुणिमा से जीवन भर जाए। ठीक है, तो सभी लोग दीपक जलाएं। बात हो रही है त्योहारों की और विजयादशमी और दीपावली का जिक्र हो ही गया है, तो अब बात करते हैं दीपावली पर। हम अपने घर में लक्ष्मी जी की पूजन की परंपरा, ये हेडिंग है। हमें सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सात्विक जीवन प्राप्त हो, यह कामना करते हुए दीपावली पूजन करते हैं। लक्ष्मी जी, गणेश जी व माँ सरस्वती की अर्चना साधना करते हैं। लक्ष्मी जी की ऋग्वैदिक संज्ञा श्री है, जिसका अर्थ है शुभ, सुंदर और तेज। लक्ष्मी पूजन के संदर्भ में ऋग्वेद के श्री सूक्त का वाचन किया जाता है। ऋग्वेद कालीन श्री को ऐश्वर्य की देवी का उत्कर्ष अथर्ववेद के काल में मिला। सतपथ ब्राह्मण
उसके अनुसार प्रजापति की साधना के मूल रूप में उसके अंतस से श्री का जन्म हुआ, जो बाद में दिव्य सौंदर्य और ओजमयी देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इस ग्रह में श्री और राष्ट्र का एकत्व प्रतिपादित किया गया है। समृद्ध और संपन्न अवस्था में ही कोई राष्ट्र कहलाने का अधिकारी है। श्री का यह राष्ट्रीय स्वरूप ताय महाब्राह्मण में भी पूरी तरह से परिलक्षित होता है। यहाँ तक गुरुजी ने अपनी बात में लक्ष्मी जी के बारे में बताया। तो लक्ष्मी जी की पूजन की परंपरा कब से है, पूजन कैसे किया जाना है, ये अलग सब्जेक्ट है, और पूजन करने की जो परंपरा है वो कब से है, वो प्रादुर्भाव लक्ष्मी जी का कैसे हुआ, इसके बारे में बताया है। हमें सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सात्विक जीवन प्राप्त हो, यह कामना करते हुए दीपावली पूजन करते हैं। हमें सुख समृद्धि प्राप्त हो, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, सात्विक जीवन प्राप्त हो, यह कामना हम दीपावली के पूजन करते समय करते हैं या करनी चाहिए। लक्ष्मी जी, गणेश जी व माँ सरस्वती की अर्चना साधना करते हैं। लक्ष्मी की ऋग्वैदिक संज्ञा श्री है, जिसका अर्थ है शुभ, सुंदर और तेज। तेज मतलब स्पीड नहीं, तेज मतलब ओजस, प्रकाश। लक्ष्मी पूजन के संदर्भ में ऋग्वेद के श्री सूक्त का वाचन किया जाता है। ऋग्वेद कालीन श्री को ऐश्वर्य की देवी कहा गया है और उनका उत्कर्ष अथर्ववेद के काल में मिला था। सतपथ ब्राह्मण जो तमसुमा ज्योतिर्गमय वाली वो लिखे थे कविता के अनुसार प्रजापति की साधना के मूल रूप में उनके अंतस से श्री का जन्म हुआ, जो बाद में दिव्य सौंदर्य और ओजस्वी देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इसी ग्रंथ में श्री और राष्ट्र का एकत्व प्रतिपादित किया गया, एक साथ लाया गया। संबंध और संपन्न अवस्था में ही कोई राष्ट्र कहलाने का अधिकारी है। कुछ पड़ोसी राष्ट्र हमारे इस सिद्धांत के हिसाब से राष्ट्र कहलाने के अधिकारी नहीं। श्री का यह राष्ट्रीय स्वरूप ताय ब्राह्मण में पूरी तरह से परिलक्षित होता है। इतना सुनने के बाद जिज्ञासु आ गया। लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं, प्रश्न है उसका, आप लोग लिख लीजिए प्रश्न में, लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं। उत्तर है, स्कंद पुराण के अनुसार जिस घर में स्वच्छता है, कुशलता है और सुशील गृहिणी है, सभी मितभाषी हैं, वहाँ लक्ष्मी रहती है। साथ ही बाह्य एवं अंतः शुचिता, प्रफुल्लता, पुरुषार्थ और स्वाध्याय के वातावरण में भी लक्ष्मी रहती है। लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं, उत्तर में जो बताया है उसको समझिए। स्कंद पुराण के अनुसार जिस घर की साफ सफाई अच्छी होती है, जहाँ पर स्वच्छता और पवित्रता होती है, कुशलता से काम करने के लिए सुशील गृहिणी होती है, सभी मितभाषी होते हैं, आपस में बातचीत और उनका व्यवहार अच्छा होता है, वहाँ लक्ष्मी रहती है। साथ ही बाह्य एवं अंतः शुचिता, आप सचेत रहते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं, अंतर और बाहर दोनों तरीके से प्रफुल्लित रहती हैं, पुरुषार्थ आप में रहता है, दूसरों की सेवा करने का आपको भाव रहता है, और स्वाध्याय आप अध्ययनरत रहते हैं, अपने को समझते हैं कि ऐसे वातावरण में लक्ष्मी जी रहती हैं। अब ये घर के अंदर का एक
वातावरण बनाया गया, इसको समझना है कैसे। एक छोटी सी कहानी लेते हैं, इसको लिखना नहीं है पर आप समझ लीजिए कि एक बार प्रेम, धन और सुख एक गांव में गए और एक घर से होते हुए अगले घर में जा रहे थे। माँ, बाप और एक पुत्री, 3 लोग वहाँ पे एक घर में रह रहे थे। उन्होंने जाके जब कुंडी बजाई, दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से पत्नी निकल के आई और उसने पूछा, आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा, मैं प्रेम हूँ, मैं पैसा हूँ और मैं सुख हूँ। तो किसी एक को आपको बुलाना पड़ेगा और हम 3 लोग आपके घर आएंगे और आप हमें भोजन कराएंगे तो हम यहीं रुक जाएंगे या आशीर्वाद देंगे, जो भी ऐसा कुछ रहा। तो महिला जो थी वो विचार में पड़ गई कि पहले किसे बुलाएं, प्रेम को बुलाएं, पैसे को बुलाएं, सुख को बुलाएं। आप भी सोचिए किसको बुलाना चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नहीं जाएंगे, नहीं, पूरा सुनाएंगे। तो जब वो अंदर गई तो महिला को लगा कि पैसा मिल जाए। बच्ची जो थी उसको लगा कि अरे सुखी होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। पति ने अपना तजुर्बा यूज़ किया और कहा, नहीं, प्रेम को बुलाओ, प्रेम चाहिए आपस में। तो जो उत्तर है उससे ये कहानी मैच कर रही है। प्रेम को बुलाया तो पैसा और सुख दोनों आ गए। प्रेम ज़रूरी है। इसमें क्या लिखा है? कुशल एवं सुशील गृहिणी सभी मितभाषी हो। आपस में प्रेम होगा, मितभाषी हो जाएंगे, लक्ष्मी जी वहाँ निवास करेंगी। बाह्य और अंतर, बाहर से दिखावा नहीं, अंतर भी सफाई चाहिए, अंदर भी वही चाहिए जो आप बाहर शो कर रहे हैं। अंदर से खुशी चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। जिज्ञासु का अगला प्रश्न है, माता लक्ष्मी जी का वास कहाँ नहीं रहता? तो ऊपर वाले उत्तर में जो लिखा है, अगर वो सब कुछ नहीं होगा तो वहाँ पर नहीं होता लक्ष्मी जी का निवास। फिर भी उत्तर है, आप लिख लीजिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जहाँ आचार्य, माता, पिता, अतिथि का अपमान होता है, जहाँ मिथ्या भाषण, वासना, दीनता, आलस्य, विश्वासघात, कृतघ्नता जैसे दुर्गुण रहते हैं, वहाँ लक्ष्मी जी का वास नहीं रहता है। चिंता, भय, क्रोध, सुरापान एवं ऋण ग्रस्तता में भी लक्ष्मी जी का वास नहीं रहता है। जहाँ नारी की मर्यादाओं का उल्लंघन हो, नास्तिकता हो, लोभ और हिंसा हो, अश्लीलता व मलिनता हो, वहाँ भी लक्ष्मी जी नहीं रहती हैं। इस तरह केवल धन में लक्ष्मी का प्रतिबिंब देखना ठीक नहीं है, पर आज के समय में धन कमा लेने को ही लक्ष्मी मानने वालों की कोई कमी नहीं है। ऐसे लोग किसी भी तरह धन अर्जित करने की ही इच्छा रखते हैं और धन को ही लक्ष्मी मानते हैं। जबकि हम जब शुभ लाभ लिखते हैं तो उसका अर्थ ही यही होता है कि जो लाभ हो वह शुभ हो और उसके अर्जन का माध्यम भी शुभ हो। ब्रह्म वैवर्त पुराण 18 पुराण होते हैं, जिसमें स्कंद पुराण की बात ऊपर वाले उत्तर में हुई और ब्रह्म वैवर्त पुराण के बारे में
हम इस उत्तर में समझ रहे हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जहाँ आचार्य, गुरुजन, माता पिता, अतिथि का अपमान होता है, सम्मान नहीं किया जाता, वहाँ पर जहाँ मिथ्या भाषण दिया जाता है, झूठ बोल के बड़बत्ती मारते हैं ना, शब्द होता है, वासना, पति पत्नी का रिलेशन वासना में नहीं आता, पर वही क्रिया किसी दूसरे के साथ आप प्रयासरत रहते हैं तो दीनता, गरीब दिखना, दीन है नहीं पर देखना चाहते हैं, शो ऑफ करते हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, हम परेशान हैं। हाँ? आलस्य, सुख रोग जिसे लग जाता है, विश्वासघात करना, कृतघ्नता दिखाना, जैसे दुर्गुण रहते हैं वहाँ लक्ष्मी जी का वास नहीं रहता। चिंता रहे, फालतू की चिंता चिता के समान होती है, चिंतन करना चाहिए। भय, डरे हुए रहे, क्रोध रहे, सुरापान और ऋण ग्रस्तता में भी लक्ष्मी जी का वास नहीं रहता है। अब देखो, मानने की बात है, कौन कैसे मानता है। किसी की कुंडली में ऐसा ग्रह है तो वो सुरापान कर सकता है कई बार ग्रह की व्यवस्था की वजह से। तो इसको थोड़ा सा हम इससे नहीं जोड़ेंगे, लेकिन बता रहे हैं। और क्रोध मंगली होगा तो हो भी सकता है, पर उसे शांत भी हो जाना चाहिए। ऋण ग्रस्तता, आजकल तो लोन, हर चीज़ में लोन मिल रहा है, हर चीज़ EMI पे मिल रही है, तो क्या करेंगे, ले रहे हैं लोग। पर वो ग्रह के हिसाब से उनको लेना चाहिए कि नहीं, ये देखने के बाद करना चाहिए। अब आप किस्तों पे ले रहे हैं तो आप ब्याज देने के अधिकारी तो हो ही गए, एक्स्ट्रा पैसा तो जाएगा, लक्ष्मी का नाश तो होगा ही। हाँ, पर चीज़ भी आपको पहले मिल जाएगी। ये कलयुग है, अलग अलग फैक्टर हैं, सबका ही देखना अपने अपने हिसाब से होता है। पर जहाँ तक हो बचना चाहिए। जहाँ नारी की मर्यादाओं का उल्लंघन हो, नारी खुद अगर सड़क पे डांस कर रही है तो फिर कोई और क्या कर सकता है ना, रील बनाने के लिए आजकल कहीं भी डांस कर रहे हैं, तो ये मर्यादा का उल्लंघन है। पर आप या हम कह नहीं सकते उससे, क्योंकि सभी स्वतंत्र हैं। तो क्षमा प्रार्थी रहेंगे ऐसी महिलाओं से जिनको ये बात खराब लगेगी। लोभ और हिंसा, किसी पे पहले होता था ना, जमींदार लोग ब्याज पे पैसे देते थे, फिर हिंसा करते थे, लोभ के बस उसको परेशान करते थे। तो ऐसा पिक्चरों में देखा है। अश्लीलता व मलिनता हो, वहाँ भी लक्ष्मी जी नहीं रहती। इस तरह केवल धन में लक्ष्मी का प्रतिबिंब देखना ठीक नहीं है। केवल करेंसी या जो आजकल का जो कहना चाहिए जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो है ना, उसके बारे में अगर हम उसको अगर धन समझ रहे हैं तो गलत है। आज के समय में धन कमा लेने को ही लक्ष्मी मानने वालों की कोई कमी नहीं है। अब ज़रूरी भी है, हाँ, पर अगर छोटे फ्रिज में काम चल जाए तो डबल डोर का नहीं लीजिए। लोकल में ही है तो कम सीसी के इंजन की गाड़ी ले लीजिए, तो थोड़ा कम हो जाएगा और क्या। पर कोई नहीं, आपको अगर जमता है और है आपके पास ईश्वर लक्ष्मी की कृपा है तो आप बड़ी लीजिए। ऐसे लोग किसी भी तरह धन अर्जित करने की को ही लक्ष्मी पूजा मानते हैं। सिर्फ पैसा कमाने वाले शरीर को कमाना, स्वास्थ्य लाभ कमाना भूल जाते हैं। तो ऐसा ना करें। जबकि हम जब शुभ लाभ लिखते हैं, देखो, शुभ हो इसी के लिए लाभ को लिखा जाता है कि लाभ जो हो वो शुभ हो। लाभ ही वह धन है जिसे शुभ होना चाहिए। अगर अच्छा पैसा आएगा, अच्छे स्रोत से पैसा आएगा, हम जैसा खाएं अन्न वैसा बने, मन पढ़ा था ना। तो अच्छा खाना, भोजन अच्छा लेना, अच्छे सोर्स से पैसा आना बद्दुआएं लेके नहीं आता।
अगला अगला जो प्रश्न है वो जिज्ञासु का है, श्री गणेश जी का पूजन का महत्व क्या है? तो उत्तर है, धन का अर्जन एवं निवेश बुद्धिपूर्वक हो, उसमें विवेक रहे, अतः बुद्धि और विवेक के देवता विघ्ननाशक गणेश जी की पूजा दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा के साथ करते हैं, नहीं तो विवेक भ्रष्टानाम भवति विनयातो शतमुख। विवेक से एक बार च्युत हो जाने के पश्चात मानो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह अनेक मार्गों से गिर जाता है। जिज्ञासु का प्रश्न था, श्री गणेश जी का पूजन का महत्व क्या है? उत्तर में है, धन का अर्जन एवं निवेश बुद्धिवर्धक हो। जो हम धन कमाते हैं वो सही मार्ग से आए, अभी बताया था, वही है धन का अर्जन एवं निवेश। कैसे खर्च करना है और कैसे कमाना है, ये दोनों ही रास्ते अगर बुद्धि का प्रयोग करते हुए हम डिसीजन लेते हैं, उसमें विवेक से काम लेते हैं तो ठीक रहता है। अतः बुद्धि और विवेक के देवता, बुद्धि और विवेक, विवेक मतलब सडन जो आपको डिसीजन लेना होता है उसमें आप साक्ष्य रूप में सोच समझ के विचार करके अगर डिसीजन ले रहे हैं और वो फिर गलत भी हो, पर आपने अगर सोच समझ के लिया है तो गणेश जी आपको आशीर्वाद देते हैं। गणेश जी की पूजा दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा के साथ करते हैं। वैसे तो गणेश जी की पूजा सभी पूजाओं में, सभी देवताओं में वो प्रथम है, पूज्य हैं, इसलिए उनको पहले ही पूजन उनका होता है, पर दीपावली पर विशेष तौर से गणेश जी की पूजा की जाती है और लक्ष्मी जी की पूजा साथ में करते हैं। नहीं तो विवेक भ्रष्टा नाम, विवेक का भ्रष्ट हो जाना लिखा है। विनयातोष मुखम, विवेक से एक बार च्युत हो जाने के पश्चात, विवेक का एक बार नष्ट हो जाने के पश्चात मानो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह अनेक मार्गों से गिर जाता है। अनेक मार्गों से, अनेक चीज़ों से उसका जो उत्थान हो रहा होता है वो जीरो हो जाता है। बुद्धिपूर्ण खर्च करना चाहिए, सोच के बुद्धि का प्रयोग करने के बाद काम करना चाहिए। अब ये प्रैक्टिकल रूप में कैसे समझें? निवेश करने के लिए लोग आजकल काफ़ी कुछ कर रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह ले लेते हैं, उनको लगता है, पर जो गरीब आदमी है वो जो नहीं ले सकता महंगी महंगी पॉलिसीज़, वो क्या करे? तो उसके लिए वहाँ पर विवेकपूर्ण डिसीजन लेना ज़रूरी है। और उसको प्रैक्टिकली कैसे समझें? तो हमारे पिताजी का जो कहना रहता था, वो अध्यापक थे, वो कहते थे 100 रुपये का नोट जेब से निकालने से पहले ये विचार कर लो कि ये खर्च करना ठीक है। जो भी चिंता करनी है, जो भी चिंतन करना है, वो पहले कर लीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए इस डिसीजन पे जाने से पहले कि क्या जो नोट हम खर्च करने वाले हैं जेब से निकाल के, वो ज़रूरी है। पहले 100 का ही नोट बड़ा नोट हुआ करता था, 200 का नोट तब नहीं आता था, 500 का नोट यदा कदा लोगों के हाथों में देखने को मिलता था, ये उस समय की बात है। तो अगर वो सोच लेते थे कि हाँ, हर तरीके से 100 का नोट तोड़वाना, छुट्टे कराना, उसका टूटा पैसा लेना करना ज़रूरी है, तो ही वो करते थे। वो कहते थे फिर इसके बाद चिंता मत करो, पहले चिंतन करो कि टूटना ज़रूरी है, अतः नहीं तो नहीं, और है अगर तो फिर कर दिया, अब कर दिया तो फिर चिंता नहीं करनी। ऐसे ही उन्होंने जीवन जिया। तो आज तक की पढ़ाई यहीं तक। आगे मिलेंगे कि माँ सरस्वती का पूजन कैसे करते हैं, धार्मिक त्यौहार से वास्तु को किस तरीके से एकसार किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। सभी कुछ होगा वास्तु में, बहुत कुछ बात बाकी है।
बात करेंगे। जितने लोग भी एस्ट्रो वास्तु शुभम फेसबुक पेज से जुड़ रहे हैं और लिंक मिल रहे हैं, ले रहे हैं, लिंक हो रहे हैं, लिंक शेयर भी कर रहे हैं, उन सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ। और निवेदन है कि ऐसे ही और लोगों तक चीज़ों को आगे बढ़ाते रहें। 2000 व्यूज़ पहुंचने वाले हैं। इतना सारा प्यार आप लोग दे रहे हैं, इतने सारे जागरूक लोग हैं वास्तु को लेके, ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है। रील्स तो बहुत आती हैं, रील्स बहुत आती हैं, लोग डालते हैं अपनी रील्स यूट्यूब पे, पर देखते भी हैं लोग इतना। ये जब हमारा वीडियो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ज़्यादा समझ में आ रहा है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि और लोगों को अपने पेज से जोड़ूं, तो आप लोग भी ऐसा ही प्रयास करिए, लिखते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। यूट्यूब चैनल पे भी लोगों को भेजिए, है ना। तो जो लोग डाउनलोड करके देखना चाहते हैं, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ऐसे जिनको कॉलेज जाना है, घर में काम है, कुछ लोग ऑफिस गोइंग भी हैं, महिलाएं, पुरुष भी हैं, तो वो तत्काल रूप से नहीं देख सकते, हमेशा फेसबुक के जाके हो सकता ना देख सकें, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये है कि वो लोग यूट्यूब पे डाउनलोड करके वीडियो को बाद में अपनी सुविधा से देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हमने अभी तक मुझे लगता है आज का वीडियो मिला के 14 वीडियो पूरे हो गए हैं, और अब अगली बात 15वें वीडियो में करेंगे, और हमारी अगले वीडियो तक परिवाह हो जाएगी।